ये एक टाइम कैप्सूल था जो 50 सालों से बंद पड़ा था, लेकिन इसके सामने आते ही ऐसा राज खुला जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसके अंदर सिर्फ 50 साल पहले के बच्चों की भविष्य को लेकर कल्पनाएं थीं। स्कूल की एनिवर्सरी वाले दिन प्रिंसिपल ने ये चिट्ठियां बाहर निकाली और बच्चों में बांटी। किसी को रॉकेट बनी हुई तस्वीर मिली, किसी को फ्यूचर टेक्नोलॉजी की कल्पना। लेकिन एक छोटा बच्चा जॉर्ज जब अपनी चिट्ठी खोलता है तो उसे बस एक नंबरों से भरी हुई चिट मिलती है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। उसी रात उसके पापा केस गलती से उस कागज को गीला कर देते हैं और जब वो उसे उठाकर देखते हैं तो उन नंबरों में कुछ रहस्यमय लगता है। वो MIT का जीनियस फिजिक्स प्रोफेसर होता है, इसलिए नंबर और मिस्ट्री की बातों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। उसने एक नंबर की लाइन को अलग करके लिखा, फिर 4 ग्रुप्स में उसे बांटा। वो नंबर 2001 के 11 सितंबर की तारीख बताते हैं। वो जल्दी से कंप्यूटर पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि उसी दिन दुनिया का सबसे बड़ा हादसा 9/11 हुआ था, जिसमें 1996 लोग मारे गए थे। ये नंबर पूरी तरह से मेल खाते हैं। केस हैरान रह जाता है। अब वो और गहराई से उस पेपर की स्टडी करता है। वो सभी नंबरों को एक एक करके निकालता है। वो चाहता है ये साबित हो कि ये सब बस इत्तेफाक है, लेकिन रिजल्ट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हर एक तारीख एक बड़ी तबाही से जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि कितने लोग मरे वो भी सही सही लिखा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उस कागज पर अभी भी 3 ऐसे नंबर बचे थे जो आने वाले हादसों की भविष्यवाणी कर रहे थे। अगले दिन केस ने ये सब अपने दोस्त को बताया। उसने बताया कि कल एक बड़ा हादसा होने वाला है जिसमें 21 लोग मारे जाएंगे। दोस्त उसका मजाक उड़ाता है, कहता है तू पागल हो गया है, कोई इंसान कैसे पहले से भविष्य जान सकता है, और वो भी पिछले 50 साल की तबाहियों की डिटेल। फिर वो केज से पूछता है कि जो बाकी बचे नंबर हैं वो क्या हैं। केज के पास कोई जवाब नहीं होता, उसे भी समझ नहीं आता वो क्या मतलब रखते हैं। दोस्त को लगता है केज अपनी बीवी की मौत की वजह से पागल हो गया है, क्योंकि उसकी बीवी भी एक हादसे में मरी थी। अब केज गुस्से में आकर ठान लेता है कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। वो उस स्कूल की पुरानी टीचर से मिलता है और उस बच्चे के बारे में पूछता है जिसने ये नंबर लिखे थे, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बच्ची कुछ साल पहले मर चुकी है। अब कोई क्लू नहीं बचा। सच्चाई जानने के लिए वो पूरी रात दुनिया भर की खबरें देखने लगता है, लेकिन उस रात कुछ भी नहीं होता। जब वो सुबह उठता है तो उसे याद आता है कि उसे अपने बच्चे को स्कूल से लेने जाना था। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है। वो फोन करके अपने दोस्त से माफी मांगना चाहता है, शायद वो खुद ही गलत था। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका GPS लोकेशन उसी नंबर से मैच कर रहा है जो कागज पर लिखा था। अब वो डर जाता है। वो तुरंत कार से उतरता है और पुलिस से पूछता है कि ट्रैफिक क्यों है। पुलिस कहती है कि बस एक छोटा एक्सीडेंट हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन तभी पुलिस वाला डर के मारे दौड़ने लगता है। एक हवाई जहाज जिसमें 81 लोग थे अचानक आग पकड़ लेता है। भयंकर धमाका होता है, कोई नहीं बचता। और ये सब उस कागज के नंबरों में पहले से लिखा था। केस की हालत खराब हो जाती है। जगह, समय और मरने वालों की गिनती सब कुछ पहले से लिखा था। अब वो अगली तबाही रोकना चाहता है। वो एक लड़की आना को ढूंढता है जो उस बच्ची की बेटी थी जिसने वो नंबर लिखे थे। लेकिन जब वो उसे बताता है कि अगली तबाही कल होने वाली है और इसमें 170 लोग मरेंगे, तो आना घबरा जाती है और अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाती है। अब केस अकेले ही कुछ करने की कोशिश करता है। वो अगले हादसे की जगह ढूंढता है, पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि कहां हादसा होगा, लेकिन पुलिस उसे सिर फिरा समझती है। अब वो खुद उस जगह यानी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है। उसे एक संदिग्ध इंसान दिखता है। उसे लगता है यही बम फोड़ने वाला है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन पता चलता है कि वो तो सिर्फ ग्रीन सीडी बेच रहा था।